कांग्रेस के देशव्यापी किसान न्याय यात्रा के चलते इंदौर में शहर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने राजीव गांधी चौराहे पर लगातार प्रदर्शन करते रहे। इसी दौरान 2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। खासकर 3 एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद वहां से निकाला जा सका। पुलिस ने कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली की अनुमति रद्द कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में केवल एक ट्रैक्टर को कलेक्टर कार्यालय तक जाने की अनुमति दी गई, जिसमें से जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और अन्य प्रमुख नेता सवार थे। इस दौरान सड़कों पर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन होते रहे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य सोयाबीन और गेहूं के समर्थन मूल्य में वृद्धि करना है। कांग्रेस ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 और गेहूं का समर्थन मूल्य 4,000 करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो राज्य भर में मंडियों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं का स्वागत भी किसी भव्य आयोजन से कम नहीं था। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह पर जेसीबी मशीन से फूल बरसाए गए और 100 फीट लंबी क्रेन से 51 फीट ऊंची माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान आम जनता को हुई असुविधा और ट्रैफिक जाम से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। शहर के प्रमुख मार्ग पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे हजारों लोग परेशान होते रहे। खबर सूत्र के लिए इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। जब पूरे प्रदेश में जगह जगह ट्रैक्टर रोके गए, किसानों को रोका गया। आप देखो कि इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, पोकलेट और सब नहीं लगे। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। अरे मोहन भैया, आपने कहा था शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के देंगे। अब मुंह क्यों चुरा रहे हो आप किसान के बेटों? किसान के बेटे अगर 6,000 सोयाबीन का मांग करते हैं तो आप ही ने तो कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे। इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कानून आपने कोलैप्स कर दिया। रोज स्कीम लग रही और करप्शन कर रहे। भूमाफिया हो गई बीजेपी की पूरी सरकार। बीजेपी की आईडी है, भूमाफिया हो गई। भूमाफिया हो गए बीजेपी की नगर निगम और इसके नेता, सब लूटने में लगे हैं। इस पर मौन क्यों है मोहन जी? अरे आपने कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे किसानों की। ये किसानों के बच्चों को आप कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आने देते हो, ये है डबल इनकम। मैं मानता हूं सरकार डरी हुई है, अलोकतांत्रिक है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के 3,000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6,000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में विधानसभा के अंदर घुसेंगे। मोहन भैया जागो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो। आपको सद्बुद्धि आए, भगवान ईश्वर आप किसान के बेटों की सुनो। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, ना आपको अड़ंगे देंगे, केवल विपक्ष की भूमिका निभाएं। पर आपकी सरकार के अंदर बैठे विभीषणों से बचो और किसानों के हितों में निर्णय लो। मोहन भैया धन्यवाद।